जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए आप सभी कैंडिडेट्स के पास 4 बेस्ट पॉसिबल एंट्रीज होती हैं जिससे कि आप भारतीय वायुसेना में अधिकारी बन सकते हो। तो ये 4 बेस्ट एंट्रीज क्या हैं, इसको हम आज के सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। भारतीय वायुसेना जो कि भारत के वायु सीमा की प्रहरी रहती है और इनका एस्टेब्लिशमेंट 8 अक्टूबर 1932 को आज से 91st ईयर पहले आपका किया गया था। और ये एक लीडिंग एयरफोर्स है भारत की, जिनको भारत के राष्ट्र सुरक्षा के लिए इनका गठन किया गया है। तो यहाँ पर इस सेना में जाने के लिए आप सभी यंग बॉयज एंड गर्ल्स काफी प्रयत्न किया करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी एंट्रीज है जिसके तहत आप सभी इसमें अधिकारी बन पाएंगे। ये 4 बेस्ट एंट्रीज हैं। सबसे पहला एफकैट, सेकंड सीडीएस एग्जाम, थर्ड एनसीसी स्पेशल एंट्री और फोर्थ एनडीए। तो चलिए एक एक करके हम सभी एंट्रीज की बात करेंगे और जानेंगे कि ईयर 2024 में आप सभी इन 4 बेस्ट एंट्रीज के साथ कैसे इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बन पाओगे। शुरुआत करेंगे एफकैट के साथ। एफकैट का फुल फॉर्म एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट हुआ करता है और इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड पर भारतीय वायुसेना के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्जामिनेशन में बोथ मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स आपके एलिजिबल रहा करते हैं। अगर हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें फ्लाइंग और आपके टेक नॉन टेक ब्रांच दोनों ही आते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको ग्रेजुएशन में 60% और 50% मार्क्स इन मैथ फिजिक्स इन क्लास 12th, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन में बीई बीटेक किया हुआ है तो वहां पर आपको 60% चाहिए और क्लास 12th में आपका जो है मैथ फिजिक्स में मिनिमम 60% रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया 60% के साथ उन्होंने पास किया आपने, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि जो ग्रेजुएशन रहता है बी बीटेक वाले हैं तो 60% के साथ आप जीडी के टेक में, देखिए ग्राउंड ड्यूटी में टेक और ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक होता है। अगर आपको जीडी के टेक में जाना है, बी बीटेक में आपका 60% है और क्लास 12th में आपने फिजिक्स मैथ में मिनिमम 50% पाया है तो आप इस एंट्री के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में जाना है तो अभी एक नई ब्रांच इसमें ओपन हुई है जिसका नाम है WSB अर्थात वेपन सिस्टम ब्रांच। तो आपने अगर क्लास 12th में 60%, मैथ फिजिक्स में आपका 50% है क्लास 12th में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। यानी कि ग्रेजुएशन में 60% तो चाहिए ही चाहिए और एज पर द ब्रांचेस आपका क्लास 12th में 50 या 60% होना चाहिए, जिसको मैं आपको बताते चल रहा हूं। इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने बीई बीटेक किया है 4 ईयर का कोर्स, वहां पर अगर आपका 60% है तो आप इस वेपन सिस्टम ब्रांच के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। एडमिनिस्ट्रेशन या लॉजिस्टिक पर आए तो यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट हैं जो कि अपने फॉर्म को फिल किया करते हैं और इसको जो है अपने प्रेफरेंस में चुनते हैं। तो 10+2 एंड ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। तो यहाँ पर आपको 60% मार्क्स होना ही चाहिए। अकाउंट्स में आप नॉन टेक में जाते हो, 60% मार्क आपका होना चाहिए। किस किस स्ट्रीम्स में? बीकॉम मिनिमम 3 ईयर कोर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज विद स्पेशलाइजेशन इन दी फाइनेंस, और क्वालिफाइड सीए, सी में सीएस या फिर आपका सीएफए हो, या फिर बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस हो। तो फाइनेंस के लिए अकाउंट्स में जाना तो आपको ये एलिजिबिलिटी एजुकेशनल रहनी चाहिए। नॉन टेक में एजुकेशन में जाना है तो क्लास 10+2 और पोस्ट ग्रेजुएशन में विद 50% मार्क इन एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफरिंग पीजी एंड विद 60% मार्क इन दी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो ये क्राइटेरिया रखा गया है। मेट्रोलॉजी में जाने के लिए पास 10+2 एंड बीएससी विद फिजिक्स मैथमेटिक्स विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, तो ये आपका रहे। इसी के साथ अगर हम एफकैट के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन का रहेगा, एएफएसबी इंटरव्यू, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप पायलट एंट्री के लिए जा रहे हो तो सीपीएसएस एग्जाम आप दोगे, फिर आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अगर हम एफकैट के न्यू क्वेश्चन पैटर्न को देखें तो यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश वर्बल एबिलिटी से 30 मार्क्स,
रीजनिंग मिलिट्री एप्टीट्यूड से 25, न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपके 20 क्वेश्चंस। मार्किंग स्कीम को आप देख लीजिए, जनरल अवेयरनेस नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, टोटल मार्क्स 75, वर्बल एबिलिटी 30 क्वेश्चन, नंबर टोटल मार्क्स 90, न्यूमेरिकल एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, टोटल मार्क्स 60, रीजनिंग मिलिट्री एप्टीट्यूड से नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, टोटल मार्क्स 75। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 300। हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स आपको रिवॉर्ड में दिए जाएंगे और हर एक नेगेटिव आंसर के लिए 1 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। एफकैट के एज देख लें, टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांच में आपका 20 से 26 साल, और जो 26 साल कहा जा रहा है अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और अगर आपको फ्लाइंग ब्रांच में जाना है तो 20 से लेकर 24 ईयर्स तक का रहता है। सबसे पहले बात करेंगे फ्लाइंग ब्रांच की। तो देखिए, इस बार एफकैट फर्स्ट 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें यह कहा गया है कि डीओबी आपकी रखी गई है 2 जन 2001 से लेकर 1 जन 2005 के बीच में। साथ ही साथ अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड एंड करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय डीजीसीए इज रिलैक्सेबल अप टू 26 ईयर, और उनकी डीओबी है 2 जन 1999 से लेकर 1 जन 2025 तक की। ऐसे एस्पिरेंट जो कि अपने ग्राउंड ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए, तो उनकी एज 20 से 26 साल एज ऑन 1 जनवरी 2025, और उनकी डीओबी 2 जन 1999 से लेकर 1 जन 2005 के बीच होनी चाहिए। अब बात करते हैं एफकैट सेकंड 24 एग्जामिनेशन की। तो फ्लाइंग ब्रांच 20 से लेकर 24 साल तक की एज, डीओबी 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जन 2005 के बीच में। वहीं पर ग्राउंड ड्यूटी में ये एज आपकी हो जाती है, डीओबी हो जाएगी 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में। इंपॉर्टेंट डेट्स एफकैट फर्स्ट 2024 एग्जामिनेशन की है। नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर 23 को, लास्ट डेट इसकी 30 दिसंबर 2023 है। इसका एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर रिलीज कर दिया जाएगा। एफकैट फर्स्ट 2024 का रिटन एग्जामिनेशन यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 16th, 17th, 18th फेब 2024 को कंडक्ट होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को। एफकैट फर्स्ट 2024 का रिजल्ट मार्च अप्रैल में आ जाएगा और इसके बाद आपकी अप्रैल से सितंबर के बीच में एसएसबी शेड्यूल कर दी जाएंगे। ऐसे एस्पिरेंट जो कि अपने एफकैट सेकंड 24 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नोटिफिकेशन जून में आएगी, जून 24 में। इसकी लास्ट डेट जून में ही आपकी समाप्त हो जाएगी। इसकी जो अगर हम एडमिट कार्ड रिलीज डेट देखें तो 2 वीक्स बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जाम मेनली आपके अगस्त में ही होता है, अगस्त के लास्ट वीक में, और हो सकता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक हो जाए। मेनली आप अगस्त ही मान के चलिए। 2024 का रिजल्ट अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा और इसकी जो इंटरव्यू है वो आपके नवंबर 24 से लेकर अप्रैल 25 के बीच कंडक्ट करवा ली जाएंगे। अगर हम अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन की बात करें जो कि ग्रेजुएशन लेवल का है, उसका नाम है CDSC अर्थात कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी के द्वारा साल में 2 बार इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाता है, जहां पर हमारे यंग डिफेंस एस्पिरेंट इस एग्जामिनेशन के थ्रू एफकैट में जाते हैं। इनकी एज 20 से लेकर 24 साल तक की आपकी रहती है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देखें तो क्लास 10+2 में आपका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए या फिर आपका BE BTech होना चाहिए। तो अगर हम इनकी एग्जामिनेशन की बात करें, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा 2-2 आवर्स का, यानी कि टोटल 6 आवर्स का। 100 मार्क्स 100 मार्क्स 100 मार्क्स टोटल 300 मार्क्स रहेंगे। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर देखें, रिटन एग्जामिनेशन, SSB इंटरव्यू, CPSS पायलट एंट्री के लिए, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर मेरिट लिस्ट आपका आएगा। CDS फर्स्ट 2024 अगर आप AFA देखो, ये जो थर्ड आप देख पा रहे हो एकेडमिक्स में, वहां पर एज 20 से लेकर 24 साल तक की है और DOB रखी गई है 2 जन 2001 से लेकर 1 जन 2006 के बीच में। ऐसे एस्पिरेंट जो कि CDS सेकंड 2024 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एज है 20 से लेकर 24 साल और DOB है उनकी 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में। इनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आप देख लीजिए। CDS फर्स्ट की नोटिफिकेशन 20 दिसंबर 23 को आ चुकी है। इनकी लास्ट डेट 9 जनवरी 24 की है। एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर आएगा। एग्जाम 21 अप्रैल 2024 को कंडक्ट होगा। रिजल्ट मई जून में आ जाएगा 24 में। ऐसे एस्पिरेंट जो कि अपने CDS सेकंड 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो देखिए आपकी नोटिफिकेशन मई 24 में आ जाएगी। इसकी लास्ट डेट जून 24 में रहेगी। एडमिट कार्ड आप सभी जानते हो कि आपके रिटन एग्जामिनेशन के से 2 वीक्स बिफोर पब्लिश कर दिया जाएगा। एग्जाम डेट 1 सितंबर 2024 संडे के दिन और आपका रिजल्ट अक्टूबर नवंबर 2024 में आ जाएगा।
तो ये था आपका सीडीएस का एग्जामिनेशन। अब आते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री पे। ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है और वो उनके पास एनसीसी भी है, एनसीसी की सी सर्टिफिकेट है विथ मिनिमम बी ग्रेड, तो वो सभी इस एंट्री से भारतीय वायुसेना में एज एन ऑफिसर ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें कहा गया है कि विथ एनसीसी स्पेशल एंट्री यू कैन अप्लाई फॉर द फ्लाइंग ब्रांच ऑफ द आईएएफ, 10% seats out of CDSC vacancy for permanent commission and 10% seat out of FCAT vacancy for short service commission are there. Men and women can join through Air Force through this mode of entry, यानी कि दोनों ही, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, इसके तहत आप आ सकते हैं। और जिस भी, चाहे सीडीएस के थ्रू जाए चाहे एफकैट के थ्रू जाए, परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों में आपको मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी देख लें तो आपका एज 20 से लेकर 24 साल होना चाहिए, मैथ फिजिक्स क्लास 12th में हो, ओके, 60% मार्क्स उसमें हो, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जिसमें 60% हो। तो एफकैट वालों ने कहा है कि देखिए ग्रेजुएशन में हम 60% लेंगे ही, और अगर आपको फ्लाइंग ब्रांच में आना है तो वहां पर आपको 10+2 में फिर मैथ फिजिक्स होना ही चाहिए। अब आते हैं एनडीए एग्जामिनेशन पर, जो कि क्लास 12th की एंट्री है, क्लास 12th लेवल की एंट्री है, और ये ज्वाइंट सर्विसेज एकेडमी है जहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही विंग्स के अपने कैडेट्स यहाँ पर अपने ट्रेनिंग लेते हैं। महाराष्ट्र, पुणे, खड़गवासला में इनका ट्रेनिंग सेंटर है। साल में 2 बार यूपीएससी के द्वारा इसका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। इनका भी सिलेक्शन प्रोसीजर एफकैट और सीडीएस की तरह सेम है। रिटर्न, एसएसबी, सीपीएसएस, अगर पायलट एंट्री के लिए जाओगे तो पायलट एंट्री का एग्जामिनेशन दो एसएसबी में आप, फिर मेडिकल, और इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। एनडीए का एग्जाम में, रिटर्न एग्जामिनेशन में मैथ और जीईटी के पेपर आएंगे। मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, जीईटी में आपका इंग्लिश जनरल नॉलेज पूछा जाएगा 50 और 100 क्वेश्चन। तो देखिए मैथ में हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे, निगेटिव के लिए 0.83, जीईटी के लिए आपको हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स और निगेटिव के लिए 1.33 मार्क्स। ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर इज 2.5 आवर्स। आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड पे रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ओएमआर शीट पर आपको अपना आंसर फिल करना रहेगा। अगर हम एनडीए फर्स्ट 2024 के एज एलिजिबिलिटी देखें तो देखिए डीओबी इनकी दी गई है 2 जुलाई 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 तक की। बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल इन दी एनडीए फर्स्ट 2024। और इसकी जो एनडीए सेकंड 24 की एज एलिजिबिलिटी है 2 जन 2006 से लेकर 1 जन 2009 के 20 तक की है। इनका इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो एनडीए की नोटिफिकेशन 20 दिसंबर 23 को आई है। लास्ट डेट 9 जनवरी 2024 है। एडमिट कार्ड 2 वीक्स बिफोर एग्जामिनेशन आपका आ जाएगा। एग्जामिनेशन डेट 21 अप्रैल 24 है। रिजल्ट आपका मई जून में आ जाएगा। ऐसे एस्पिरेंट जो कि अपने एनडीए सेकंड 24 की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए मई 24 में इनका नोटिफिकेशन आएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की लास्ट डेट जून 24 में रहेगी। एडमिट कार्ड आप जानते ही हो। एग्जामिनेशन डेट देखें तो 1 सितंबर 24 है और रिजल्ट आपका अक्टूबर नवंबर 24 में पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये सभी 4 बेस्ट एंट्रीज है जिनके तहत आप सभी भारतीय वायुसेना में यंग ऑफिसर्स बन पाओगे। इसके लिए आप सभी को अपने रिटन और एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और वॉरियर 10 कोड का भी यूज करें। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।